ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र, जिसे त्रयंबकम मंत्र भी कहा जाता है, यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भगवान शिव की स्तुति हेतु की गई एक वंदना है। इस मंत्र में शिव को मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है। यह गायत्री मंत्र के समकक्ष सनातन धर्म का सबसे व्यापक रूप से जाने जाने वाला मंत्र है। इस मंत्र के कई नाम और रूप हैं। इसे शिव के उग्र पहलू की ओर संकेत करते हुए रुद्र मंत्र कहा जाता है। शिव के 3 नेत्रों की ओर इशारा करते हुए त्रयंबकम मंत्र और इसे कभी कभी मृत संजीवनी मंत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कठोर तपस्या पूरी करने के बाद पुरातन ऋषि शुक्र को प्रदान की गई जीवन बहाल करने वाली विद्या का एक घटक है। ऋषि मुनियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहा है। चिंतन और ध्यान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनेक मंत्रों में गायत्री मंत्र के साथ इस मंत्र का सर्वोच्च स्थान है। मंत्र इस प्रकार है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यह त्रयंबकम त्रिनेत्रों वाला रुद्र का विशेषण, जिसे बाद में शिव के साथ जोड़ा गया, को संबोधित करता है। त्रयंबकम त्रिनेत्रों वाला, तीनों कालों में हमारी रक्षा करने वाले भगवान को, अथवा अंबकम शब्द का अर्थ पिता भी होता है। तीनों लोक के पिता के अर्थ में भी ईश्वर के लिए त्रयंबकम शब्द का प्रयोग हो सकता है। यजामहे हम पूजते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे श्रद्धेय। सुगंधिम मीठी महक वाला, सुगंधित। पुष्टि ही एक सुपोषित स्थिति, फलने फूलने वाली स्मृत जीवन की परिपूर्ण पुष्टि। वर्धनम वह जो पोषण करता है, शक्ति देता है, स्वास्थ्य धन सुख में वृद्धि कारक, जो हर्षित करता है, आनंदित करता है और स्वास्थ्य प्रदान करता है, एक अच्छा माली। उर्वारुकम ककड़ी कर्म का उर्वारुकम, ककड़ी कर्म कारक। इव जैसे, इस तरह। बंदनान तना लौकी का, तने से पंचम विभक्ति वास्तव में समाप्ति द से अधिक लंबी है, जो संधि के माध्यम से न अनुस्वार में परिवर्तित होती है। मृत्यु हो मृत्यु से। मुक्षीय हमें स्वतंत्र करे, मुक्ति दे। माँ नहीं वंचित होएं। अमृतात् अमरता मोक्ष के आनंद से इस महामंत्र से लाभ भिन्न है। धन प्राप्त होता, जो आप सोच के जाप करते वह कार्य सफल होता। परिवार में सुख समृद्धि रहती है, आप जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। इस महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से जीवन में आने वाली विपत्तियां दूर होती हैं। जप करने की विधि। सुबह और शाम को प्रायः अपेक्षित एकांत स्थान में बैठकर आँखों को बंद करके इस मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है, आयु भी बढ़ती है। हम त्रिनेत्रीय वास्तविकता का चिंतन करते हैं, जो जीवन की मधुर परिपूर्णता को पोषित करता है
और वृद्धि करता है। ककड़ी की तरह हम इसे तने से अलग मुक्त हों, अमृतत्व से नहीं बल्कि मृत्यु से हों। बड़ी तपस्या से ऋषि मृकंड के पुत्र हुआ, किंतु ज्योतिर्विदों ने उस शिशु के लक्षण देखकर ऋषि के हर्ष को चिंता में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा, यह बालक अल्पायु है, इसकी आयु केवल 12 वर्ष की है। मृकंड ऋषि ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, देवी चिंता मत करो, विधाता जीव के कर्मानुसार ही आयु दे सकते हैं, किंतु मेरे स्वामी समर्थ हैं। भाग्य लिपि को स्वेच्छानुसार परिवर्तित कर देना भगवान शिव के लिए विनोद मात्र है। ऋषि मृकंड के पुत्र मार्कंडेय बढ़ने लगे। शैशव बीता और कुमार अवस्था के प्रारंभ में ही पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा तथा शिव अर्चना की शिक्षा दी। पुत्र को उसका भविष्य बताकर समझा दिया कि त्रिपुरारी ही उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। माता पिता तो दिन गिन रहे थे, 12 वर्ष आज पूरे होंगे। मार्कंडेय महादेव मंदिर वाराणसी जिला में गंगा गोमती संगम पर स्थित ग्राम कैथी में यह मंदिर मार्कंडेय महादेव के नाम से स्थापित है में बैठे थे। इस मंत्र की रचना मार्कंडेय ऋषि ने की और उन्होंने मृत्युंजय मंत्र की शरण ले ली। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। सप्रणव बीज त्रय संपुटित महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था। काल किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। यमराज के दूत समय पर आए और संयमिनी लौट गए। उन्होंने अपने स्वामी यमराज से जाकर निवेदन किया, हम मार्कंडेय तक पहुँचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड को पुत्र को मैं स्वयं लाऊंगा। दंडधर यमराज जी महिषासुर हुए और क्षण भर में मार्कंडेय के पास पहुँचे। बालक मार्कंडेय ने उन कज्जल कृष्ण रक्त नेत्र पाशधारी को देखा तो सम्मुख की लिंग मूर्ति से लिपट गया। एक अद्भुत अपूर्व हुंकार और मंदिर दिशाएं जैसे प्रचंड प्रकाश से चकाचौंध हो गई। शिवलिंग से तेजोमय त्रिनेत्र गंगाधर चंद्रशेखर प्रकट हो गए और उन्होंने त्रिशूल उठाकर यमराज से बोले, हे यमराज, तुमने मेरे आश्रित पर पाश उठाने का साहस कैसे किया? यमराज ने उससे पूर्व ही हाथ जोड़कर मस्तक झुका लिया था और कहा कि हे त्रिनेत्र, मैं आपका सेवक हूँ। कर्मानुसार जीव को इस लोक से ले जाने का निष्ठुर कार्य प्रभु ने इस सेवक को दिया है। भगवान चंद्रशेखर ने कहा कि यह संयमनी नहीं जाएगा, इसे मैंने अमृतत्व दिया है। मृत्युंजय प्रभु की आज्ञा को यमराज अस्वीकार कैसे कर सकते थे? यमराज खाली हाथ लौट गए। मार्कंडेय ने यह देखकर भोलेनाथ को सिर झुकाए और उनकी स्तुति करने लगे। उर्वा रुक्मिव बंदनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। वृंत त्यजुद खरबूजे के समान मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर मुझे अमृतत्व प्रदान करें। मंत्र के द्वारा चाहा गया वरदान उसका संपूर्ण रूप से उसी समय मार्कंडेय को प्राप्त हो गया। महामृत्युंजय के करने से आपको क्या चीज मिलती है? कलोक लिमल ध्वयंस सर्व पाप हरम शिवम ये चर्यन्ति नरा नित्यम तेपि वंदा यथा शिवम स्वयं यजनित चदेव मुत्तम स्वदारात्मय वजई मध्य चमा ये भवेद मृत्येतरधमा साधन क्रिया देव पूजा विहीनो यः सा नरा नरकम व्रजेद यदा कथंचित देवाचार विधेया श्रद्धायान्विता जन्म
चतारात्रयो रगोन मृत्युत्य तच्च एव विनाशयेद। समस्त पापम एवं दुखम भय शोक आदि का हरण करने के लिए महामृत्युंजय की विधि ही श्रेष्ठ है। हरिओम नमः शिवाय।